नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता, विनती करता है। परसों यानी जो बीत गया कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी थी। तो परसों तो वीडियो यानी जारी नहीं हो सका था, कल जारी हुआ, लेकिन कल भी हमसे चूक हो गई। प्रभु या खुदा या गॉड वाहिगुरु बहुत अपने बंदों पर बहुत दयालु होते हैं, तो हमारी इस भूल को क्षमा कर देंगे। तो मैं सभी देशवासियों को यानी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ और प्रभु कृष्ण जी का आशीर्वाद पूरी मानवता, विशेष करके भारत के लोगों पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे और हमारे भारतीय भाई बहनों में जो है एक सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारा स्थापित हो, जिसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल निरंतर कोशिश में लगा हुआ है। तो उनका आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा बहुत ज़रूरी है, तो उसकी भी आकांक्षा करता है। और प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का भी वर्णन है और महाभारत में किस तरह से पांडवों का साथ देकर के उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय से बचाया। हालांकि एक वो युद्ध जीतना पड़ा और कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु कृष्ण ने जो गीता का जो ज्ञान दिया, यानी कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और भी योग के विषय में यानी बहुत गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्यों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और उसके और गीता के जो शुरुआती श्लोक, कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई यदि यानी प्रभु कृष्ण की बात करते हैं तो उन्होंने गीता को उपदेश दिया था, तो उसकी मैंने जो शुरुआती पंक्तियाँ या श्लोक क्या हैं, तो काफ़ी लोग जो है मैंने इससे अनभिज्ञता बताए। तो शुरुआती श्लोक हमको आज भी याद है और इस मौके पर कहना जरूरी भी होता है। तो उसका माने प्रारंभिक या शुरुआती श्लोक यह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवस्व माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है कि धृतराष्ट्र संजय से
धृतराष्ट्र की आंखों की समस्या थी, तो संजय की आंखों से जो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको देखने की चेष्टा करते थे। तो संजय से पूछते हैं कि भाई धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो योद्धा इकट्ठा हुए हैं वो योद्धा धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, संजय तुम बताओ। यहीं से वो प्रारंभ होता है गीता का श्लोक जो है। वैसे तो प्रभु कृष्ण जी ने बहुत कुछ बताया हुआ है। कर्म के विषय में बताया है कि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु संगो अस्तु अकर्मणि। मतलब कि उनको कहा है कि भाई तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है, लेकिन यह सोच करके तुम्हारा जो है कर्म के प्रति जो है विरक्त भी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम कर्म करें, हमारा फल में अधिकार न हो, तो इससे एक प्रकार की विरक्त आ जाती है कि तो उन्होंने कहा भाई कि आपको इस तरह से कर्म करना है कि कर्म से आपकी विरक्त भी न हो। तो इस तरह की बात उन्होंने कहा। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ से हम कहते हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात तो गीता तो पूरे यानी वो जीवन का सार है उसमें, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात लगी उसको मैं कहना चाहता हूँ। मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए तमाम संत महात्माओं ने बहुत उपदेश दिए हैं, बहुत रास्ते दिखाए हैं। ये मनुष्य का दुर्भाग्य रहा है कि उनके उपदेशों को अपनाने के लिए मानवता जो है आगे नहीं आई, और चारित्रिक रूप से उसका पतन ही होता गया। मटीरियली मतलब कि द्रव्य रूप से और भौतिक साधनों के मामले में वो प्रगति तो कर गया, लेकिन चारित्रिक रूप से जो है वो गड्ढे में जाता गया। हमारे इतने संत महात्माओं के उपदेश के बावजूद भी ये एक बहुत दुख का विषय है। तो मनुष्य का पतन कैसे होता है, प्रभु कृष्ण जी ने गीता में इसका भी उपदेश दिया हुआ है। पहले मैं संस्कृत में कहता हूँ, फिर उसका भावार्थ भी प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने कहा ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका तात्पर्य यह है, भावार्थ यह है कि मनुष्य जैसा कि बताया गया है कि हमारे शरीर में 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो है वो कर्मेंद्रियां हैं। जो कर्मेंद्रियां हैं जैसे नाक है, जीवा है, कान है, इस प्रकार से और भी है, तो इनके अलग अलग विषय होते हैं। जिसे कान है तो सोचता है कि अच्छी उसकी पसंद के शब्द सुनाई दें या गाने सुनाई दें, ये उसका विषय है। और नाक है तो उसका विषय है कि अच्छी सुगंध जो है उसको मिले। तो हर एक का एक विषय होता है, वो जो है उन कर्मेंद्रियों का। अब प्रभु कृष्ण जी कहते हैं इस उपदेश के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जो विषय में ध्यान लगाने से ध्यायते विषयान पुंसः, तो फिर उस विषय का ध्यान करने से, मान लीजिए यदि प्रभु में आप ध्यान आप नहीं लगाते हैं और उस विषय में ध्यान लगाते हैं जो कर्मेंद्रिय का विषय है, तो उसके संग की एक कामना होती है, संग की उसके साथ की ओर से एक वो इच्छा पैदा होती है। संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते काम, और संग से फिर कामना, और वो कामना वासना भी हो सकती है।
तो उससे उससे एक कामना वो पैदा होती है। तो संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। कामत मतलब कि उस कामना में जब बाधा पड़ती है, कि कामना की पूर्ति में या वासना की पूर्ति में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है। और क्रोधाद भवति सम्मोह, उससे एक, और जब क्रोध आता है मनुष्य को तो एक सम्मोहन पैदा होता है। सम्मोहन माने विवेकशीलता में कमी आती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस विवेकशीलता में कमी आती है तो होगा सम्मोह हुआ। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और भाई सम्मोह से स्मृति माने यादाश्त, वो जो है वो उसमें वो ह्रास आता है, कमी आती है। और स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृत के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने के बाद फिर वो मनुष्य बिल्कुल वैचारिक रूप से मर जाता है। ये उसके पायदान हैं पतन के, मनुष्य के। ये उस उद्देश्य मिलता है कि मनुष्य का पतन होता कैसे है। और फिर जो और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो वैचारिक रूप से वो बिल्कुल वो मृत माने शरीर है, एक जिंदा लाश है। तो ये आतंकवादी भी, अब इस पर आ जाइए थोड़ा सा और भी स्पष्ट करें। आतंकवादी भी इनकी बुद्धि पूरी जो है वो नष्ट हुई रहती है, वैचारिक रूप से, यानी जो है कोई उसमें स्थान नहीं होता है। भारतीय जनता दल कहता है कि चाहे वो आतंकवादी आपके जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हैं, आपके जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ये सब वहाँ से हैं। भारत में भी हैं नक्सल आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी जो हमारे माने 7-8 राज्य हैं, उनमें अलग अलग उसके माने टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। और अब तालिबान, तो जितने भी ये आतंकवादी हैं उनके बुद्धि का नाश रहता है, वो एक जिंदा लाश है। इसलिए जो भारतीय जनता दल कहना चाहता है वो तो उनको जो संचालित करने वाला है वो एक पंथ को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। तो वो इस्लाम से उसको चिपका देता है ढाल के लिए, वो तो कर रहा है। लेकिन बाकी जो समझदार लोग हैं उस आतंकवादी को इस्लाम से क्यों जोड़ते हैं, नंबर 1। और कुछ वो इस्लाम को मान करके उससे कुछ ऐसे भी तत्व हैं भारत में भी वो पाए जा रहे हैं जो उनसे हमदर्दी रख रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं। और देखिए कितनी विडंबना, 57 जो है मुस्लिम देश हैं दुनिया में, वो कोई भी इस तालिबान का विरोध नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा ये दुख का विषय है। उनको मालूम नहीं है कि आज ये तालिबान को रोका नहीं गया, जो अफगानिस्तान में कब्जा कर सकता है, अब वो हथियारों के, अब इस पर भी अब आगे वो चर्चा होगी। अमेरिका बहुत बड़ा हथियार का जखीरा तालिबान के लिए छोड़ के गया है। ये इसकी चर्चा जो है वो बराबर हो रही है। जो अमेरिका मानवता का बहुत पुरोधा अपने को मनवाता है दुनिया से, मानवता के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान को हथियारों का जखीरा जो है वो उसको हथियारों का जखीरा उसके हवाले करके गया है। अमेरिका के मुंह पर विश्व समुदाय कम से कम कालिक पोते है उसके पर
कि तुम जो है मानवता के सबसे बड़े चैंपियन अपने को सिद्ध करते हो, दिखाते हो, पोज करते हो और दम्भ भरते हो, और तुमने सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे क्रूर, सबसे निर्मम, सबसे घिनौने आतंकवादी तालिबान के हवाले आपने, और भी मॉडर्न आधुनिक हथियारों का जखीरा अब बहुत बड़ी मात्रा में सबके गए। ये अमेरिका की मैंने दोहरी दोगलापंथी नीति कितने विश्व के लिए घातक है, ये विश्व समुदाय उसको देखे। तो बात हो रही थी इन आतंकवादियों से किसी पंथ को जोड़ना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा अपराध है कि ये इस्लामिक है, फलाने है, ठिकाने है। वो तो जो अपराधी है, आतंकवादी है, तो वो तो अपने बचाव के लिए, अपने ढाल के लिए एक पंथ या इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है। वही गलती हम करें। और लेकिन बात इतनी साधारण सी नहीं है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वो समझ रहे हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, तो उनसे वो हमदर्दी दिखा रहे हैं। और 57 मुस्लिम देशों में किसी ने भी जो है उस तालिबान का विरोध नहीं किया। वो ये मुस्लिम देश भूल जाते हैं कि आज जो उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, हथियारों का जखीरा तो मिल ही गया है उसे, वो अमेरिका से अब उसकी ट्रेनिंग वगैरह, उसको चलाना वलाना वो बात की बात है। तो क्या वो मुस्लिम देशों को छोड़ देगा? वो जो वहाँ से अफगान नागरिक भाग रहे हैं, वो भी इस्लाम आस्था वाले समाज के ही हैं। क्या यही स्थिति तालिबान टर्की में नहीं कर देगा? क्या यही स्थिति तालिबान पाकिस्तान में नहीं कर देगा? क्या यही स्थिति तालिबान ईरान में नहीं कर देगा? क्या यही स्थिति जो है सऊदी अरेबिया, मिस्र आदि में नहीं कर देगा? ये किस मुगालते में लोग हैं? आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी और आतंकवादियों को जो है अपरोक्ष रूप से माने समर्थन, अभी भारतीय वाम ताकत दल उनके लिए उनको भी समझा रहा है कि आतंकवादी से यानी वो धार्मिक लगाव जोड़ने की गलती क्यों की जा रही है। तो कम से कम प्रभु कृष्ण जी के उपदेश के उस उपदेश के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि जो आतंकवादी होता है वह वैचारिक रूप से, नैतिक से तो मरी गया है। वैचारिक रूप से वो बिल्कुल मृतक है, जिंदा लाश है, और उसको किसी पंथ से जोड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी भूल है। वो तो अपने बचाव के लिए वो इस्लाम का या पंथ का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाकी लोग भी ये जो अब उसको लेकर के बात यहीं तक नहीं है। भारतीय ताकत दल जो है किस लिए आगाह कर रहा है? हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के समाज को लपेटने की कोशिश करते हैं कुछ कट्टरवादी तत्व। तो ये उनके लिए भी चेतावनी है। वो भी जो है प्रभु कृष्ण का नाम लेते होंगे, और कम से कम गीता के और जो गीता है उसका आदर करते होंगे। तो कम से कम इतना सीखें कि वो जो आतंकवादी है उसका इस्लाम से कहीं दूर तक जो है कोई नाता नहीं है। यही बात जो है कुछ जो इस टाइप के तत्व हैं जो कि हमदर्दी दिखा रहे हैं, जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी, जिस दिन वो माने तालिबान ने उस पर कब्जा किया, तो उसको इसने वो जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया, इसने केक काटा इसने। अब चूंकि ये निकम्मा बैठे हुए हैं मोदी जी, वरना ऐसे लोगों को पकड़ धकड़ करके
सीधे वो जो है वो तालिबानियों तालिबानी आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया होता, और वो जो है इनकी अच्छी सी खातिरदारी करने के लिए बैठे हुए हैं, कर देते। असदुद्दीन ओवैसी की भी कर देते, शोएब जमई की भी कर देते, और जो है जो सादाब चौहान की भी कर देते खातिरदारी, और लोग इसी के पात्र हैं। लेकिन सादाब चौहान हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, शोएब जमई हुए, ऐसे लोग हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यही बात भारतीय वामपंथी ताकत दल अपने आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये अर्ज करता है कि इस चीज़ को हर मौके पर साबित करें, हर मौके पर साबित करें। अब रही बात है कि ये चैनल वाले ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं, इसीलिए अन्य हर तरह से जो समझाने का प्रयास भारतीय वामपंथी ताकत दल करता है, ये जो मीडिया के लोग, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल वाले, ये हमारे भारत देश के, हमारे भारतीय समाज के बहुत ही खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं। लेकिन इनका समाधान आपको नहीं ढूंढना है। आपके पास तो जो ताकत है, जो है मताधिकार का, उसी को इस्तेमाल करके उन ताकतों को माने नष्ट में नाबूद करना है जो कि इस तरह की मीडिया को पालती हैं। तो जैसा कि काफ़ी संकेत भी मिल रहा है, मैंने जो भारतीय भाई बहन जो भारतीय वामपंथी ताकत दल के पदाधिकारी से बात करके मैंने इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो इस बात पर निश्चय है और उनका निश्चय अटल है कि इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। और वाकई यह जो भारतीय वामपंथी ताकत दल बता रहा है, यह हमारी दूसरी आज़ादी। पहली आज़ादी से हमने जो वो सफ़ेद अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेज को भगाया था। अब अभी इसी देश से पैदा हुए, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लिए हुए, उनसे ज़्यादा खतरनाक इस देश के ये काले अंग्रेज हैं, जो इस देश को हमेशा विभक्त करने की साजिश में हमेशा रातों दिन लगे हुए हैं। तो उनसे आज़ादी पानी है, उनसे निजात पानी है। ये दूसरी आज़ादी है, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इसलिए एकता की ज़रूरत तब भी थी, जो कि हमने 1857 की लड़ाई में अब उस एकता को दिखाया था। उसके बाद भी जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी हमारे वो अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, वो एकता का ही जो है वो प्रदर्शन था। आज जब दूसरी आज़ादी की लड़ाई की बात चल रही है, एकता की बहुत सख्त आवश्यकता है, और उस एकता में हमारे भारतीय समाज का कोई भी भारतीय भाई बहन छूटना नहीं चाहिए। और उस एकता का आधार है सबको सम्मान, सबको बराबरी का दर्जा, सबको जो है अपनाना, सबको गले लगाना। इसका एहसास सब लोग आपस में दिलाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, वामदल और स्थानीय क्षेत्र के जो दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली, टीडीपी, डीएमके इत्यादि, ये सब के सब काले अंग्रेज हैं। ये खोज, ये दर्शन हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दिया हुआ है। इनसे निजात पानी है।
इनसे इस मुल्क को निजात दिलानी है। और यही निवेदन, यही गुजारिश भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय आवाम से कर रहा है। पहले एकता स्थापित करिए और एकता होकर के और एक होकर के इन काले अंग्रेजों से निजात पाने के लिए वो जो रास्ता है, ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, मत पेटी पर, इनको नष्ट में नाबूद करिए, इनको शून्य करिए और इनको जड़ से समाप्त करने का जड़ से समाप्त करने के निश्चय को वास्तविकता में उसको तब्दील करिए। जैसा कि पिछले एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये हर तरह से इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। और अभिशाप होने के बावजूद जो जिस चीज़ का सहारा लेती है, झूठ और अफवाह शुरू से, और झूठ अफवाह माने उसके जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, और फिर जो मीडिया इसके द्वारा जो है वो स्थापित किया गया, वो भी झूठ और अफवाह। इसका जो है बहुत बड़ा शिकार जो है सब वो बनाए हुए हैं और हमेशा झूठ। तो सुनने में आया कि वो कर रहे, लेकिन जब तक वो सत्ता में थे तब तक भाई कोई वो बस नहीं चलता था। आज जब वो सत्ता में नहीं है, शासन है मोदी जी का, राष्ट्रवादी मोदी जी का, उसमें जब इनको मौका मिलता है झूठ और अफवाह फैलाने का, तो इसका मतलब है कि मोदी जी के सह से, मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के पेट्रोनेज में, मोदी जी के प्रोटेक्शन में यह जो है झूठ और अफवाह जो है हमेशा जो है 24 घंटा ये किया जा रहा है। इन जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के द्वारा। और यही नहीं, उसके जितने भी यानी वो सिपा सालार किस्म के जो पत्रकारों का एक गिरोह है, वह भी उसी स्तर का झूठ और अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। तो वो पत्रकारों का गिरोह है, उसको एक लुटियन पत्रकारों का गिरोह है। और उसी में ये सबसे खतरनाक पत्रकार कौन है? ये रवीश कुमार है। और एनडीटीवी के और भी पत्रकार हैं, संकेत उपाध्याय है, श्रीनिवासन जैन है, मनोरंजन भारती, निधि कुलपति और निधि राजदान, ये सब है। न्यूज़ 24 जो स्थापित किया गया है, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि न्यूज़ 24 की मालकिन है अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद वो राजीव शुक्ला की पत्नी है, बीवी है। राजीव शुक्ला कौन है? ये पेशे से ये पत्रकार था और चमचागिरी के बूते ये कांग्रेस में घुसा और तमाम आईपीएल का चेयरमैन होकर के जो है बहुत बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाई। तो उसी का चैनल है न्यूज़ 24। तो न्यूज़ 24 अपने आप में ही जो है वह जीएनपीसी का एक मुखपत्र है, माउथपीस है, और उसी के लिए माहौल वो बनाता रहता है। उसमें सबसे खतरनाक एक पत्रकार है वो संदीप चौधरी। हमेशा वो झूठ बोलता है और झूठ के माने कि जो इतने बड़े गद्दार जीएनपीसी का पैरोकार हो, वह भी उसी स्तर का गद्दार है, देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, ये संदीप चौधरी।
और मानव गुप्ता भी। और उसके अलावा जिनको माने जो कभी माने इन इस तरह के मीडिया में पत्रकार नौकरी करते थे, अब उनकी नौकरी छूट गई है, तो उन सबों ने अपने नाम से वो यूट्यूब चैनल इन सबों ने खोल लिया है। लेकिन उनकी गतिविधि देश विरोधी गई नहीं है। उनमें हैं अविशाल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ और करण थापर, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब, सुरा भास्कर, राहुल कंवल, अजीत अंजुम और आरफा खानम, उर्मिलेश, एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, ये सब हैं। और एक समूह और है, जब से ये चुनाव की बात आ रही है, इसमें 2022 में जो कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का। तो एक पत्रकारों का गिरोह जो है, वो जेएनपीसी के सिपह सालार जो पत्रकार हैं, एक आशुतोष, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में गया था, फिर वहाँ पर उसका तिकड़म नहीं चला, तो फिर वह लौट आया। और आशुतोष वो सत्य हिंदी, कभी कभी सत्या बोलता है। आज तक उसको ये पता नहीं है कि शब्द जो है जिस भाषा से निकला है वो सत्या है, वो सत्य है, सत्या नहीं है, इतना भी उसको ज्ञान नहीं। और पत्रकार के पेशे में है वो। तो आशुतोष है। और इस प्रकार जो है वो सौरभ द्विवेदी है, लल्लन टॉप का, वो नेता नेगरी पता नहीं क्या वो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो चलाता रहता है। तो ये आशुतोष फिर एक, यानी वो पत्रकारों का गिरोह जो कि हमेशा झूठी बोलते हैं। और उनके साथ वही आलोक जोशी, मैंने जो गिरोह में जो शामिल हैं, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, एनके सिंह, विनोद शर्मा, विनोद अग्निहोत्री और शीतल पी सिंह, हरजिंदर, अमरीश कुमार, और मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी और ये अनिल सिन्हा, ये जो पत्रकारों का गिरोह है, सिर्फ राहुल के लिए, कि राहुल कैसे सत्ता में वापस आए। देश में अब ये जागृति हो रही है कि राहुल कौन है राहुल। जब राहुल जो है अपने किसी नेता से, हमारे देश के थल सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। देखिए इसकी गद्दारी जरा देखिए। अपने किसी नेता से हमारे देश के यानी थल सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और दुश्मन के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है गले लगाने के लिए। ये गद्दारी जरा ये जो है वो देश के लोग देखें।
और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है और हमारी सेना जो है पराक्रम, शौर्य और बहादुरी दिखाती है, उनके शौर्य, पराक्रम और बहादुरी और शौर्य को और उनके मनोबल को गिराने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांगता है। और फिर बालाकोट में हमारी जो वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में जो आतंकी शिविर या ठिकाने हैं उनको नष्ट करती है, तो ये फिर ये गद्दार राहुल गांधी वो सबूत मांगता है। डोकलाम के मुद्दे पर करीब 2.5 साल पहले, 2.5 या 3 साल पहले जो है पिछले साल की ही तरह जो है तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी और लगभग 72 दिन तक चला था। तो जब उसमें अपने दुश्मन चीन के साथ भारत की तनातनी और जो है युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे मिलता है। हमारे देश के लोग जरा देखें और समझें कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा। और चीन से पैसा लेकर के, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके, राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए पैसा लेकर के चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ, कब? जब भारत और चीन के बीच में लद्दाख को लेकर के पिछले साल जो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा था। बराबर झूठ बोला था कि चीनी सेना जो है भारत के क्षेत्र में घुस गई। उससे कोई भी मीडिया वाला नहीं पूछा कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो 42,000 वर्ग मील जो है अपने दुश्मन चीन को थमा दिया है, पहले उसका हिसाब दे, पहले उसकी बात करता हूँ। ये कोई भी ये गद्दार ये चैनल वाले नहीं पूछते हैं। वास्तव में हमारे देश के लोगों के लिए तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं। इन चैनल वालों के रहते हमारा देश कभी भी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जितना खतरा हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने, यानी इन राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो कि काले अंग्रेज हैं और देश के अस्तित्व के लिए यानी वो खतरा वो बने हुए हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा पाले गए ये मीडिया भी हमारे देश के लिए जो है ये खतरा है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इन सारे खतरों से हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन है, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन ताकतों को मत पेटी पर, ईवीएम मशीन पर उनको नष्ट में नाबूद करिए। शुरुआत वहीं से होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बीजेपी है इतना खतरनाक खेल खेल रही है इस देश के खिलाफ, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए इन खतरनाक ताकतों को ये देश विरोधी नहीं मानती है, न मानती है और साजिश ऐसी करती है कि देश के लोग भी इनको देश विरोधी न माने, देशद्रोही न माने। ये साजिश चल रही है इसकी बीजेपी। और बीजेपी की मंशा जरा पड़ी है ना, बीजेपी की मंशा जो है कोरोना पीरियड में जिसमें सरकारों को चाहिए कि भाई कि हमारे जो भारतीय भाई बहन है, खास करके गरीब जो कि यानी रोजमर्रा जो कि दैनिक मजदूरी पर जिनकी जीविका चलती है, जो वो मजदूर भारतीय भाई बहन कोरोना के अवधि में उनकी रोजी रोटी छूट जाने के बाद उनका जीवन कायम कैसे रहे, कायम कैसे रहे, भूख के मारे मैंने उनके जीवन का त्याग न हो जाए,
ऐसी स्थितियों में सहायता करने के बजाय जरा यानी कि जरा सोचिए कि कितनी गंभीर स्थिति थी। ये केजरीवाल जो केंद्र से पैसा मिला था 3000 करोड़ की भाई कि उन गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, इस अवधि में वो 3000 करोड़ रुपया सिर्फ हड़पने के लिए, उसको खा जाने के लिए हमारे उन गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से निकलवाने की साजिश की। जरा ये समझिए कि ये केजरीवाल जो है वो कितना बड़ा गद्दार है। अपने एमएलए राघव चड्ढा के जरिए व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग करके झूठी अफवाहें फैलाए। क्या झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं बॉर्डर पर, आनंद विहार बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पर, और वो उनको अपने वो गंतव्य स्थान पर ले जाएंगी, इस तरह के झूठ फैलवाया। अधिकारियों से अधिकारियों द्वारा लाउड स्पीकरों से घोषणा करवाए, और यहाँ तक कि निजता की हद तक वो हो गई, जबकि उनको घरों से निकालने के लिए एक तो जो है वो जो मकान मालिकों को मजबूर किया, उनके बिजली के कनेक्शन कटवाए, पानी के कनेक्शन कटवाए, ताकि वो उनको घरों से बाहर निकाल दें, और ताकि सारे मजदूरों से दिल्ली खाली हो जाए, जिन मजदूरों के भोजन के लिए केंद्र सरकार से उसको 3000 करोड़ रुपये मिले थे। तो वो 3000 करोड़ रुपये सिर्फ खा जाने के लिए, हड़पने के लिए उसने हमारे उन गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ कोरोना की अवधि में, जिसमें कि किसी भी सरकार का फर्ज बनता था कि उसकी सेवा करे, उस दौरान इसने ये गद्दारी किया। एक गद्दार जो है केजरीवाल, और हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन पैदल ही हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर हुए। उसमें हमारी कुछ बच्चियां, हमारे बहुएं और कुछ तो गर्भवती थीं, और चलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा ये गद्दार है जो है केजरीवाल। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इस केजरीवाल को पाल कौन रहा है? ये मोदी जी। और कभी कभी सवाल होता है कि भाई कि आप इसको क्यों पाल रहे हैं? कोई तो करता नहीं। कभी अपना कंधा झाड़ने के लिए पत्रकार अगर पूछ देते हैं, और या कभी कोर्ट में बात चली जाती है, तो बस उनका एक रटा जवाब रहता है कि साहब ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। तो बीजेपी देश के लोगों को बेवकूफ़ न बनाया। राज्य सरकार यदि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, उसके लिए संविधान ने व्यवस्था दी है धारा 356 की बर्खास्त करने की। तो इस विषय में बीजेपी के लोग झूठ न बोले, और झूठ बोल करके देश के गद्दारों को पाले नहीं। तो ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता ताकत दल जो है वो सबको वो गद्दार कर रही है फलाने। सवाल इस बात का है कि आखिर कौन सी नीति वो चलाई जा रही है। सारी जो है सारा कुछ जो है उसका जो केंद्र है, जो ध्रुव है, धुरी है, वो अपनी जनता ही तो है। भारतीय जनता ताकत दल बराबर कर रहा है कि अब मोदी को भूल जाइए, राहुल को भूल जाइए, आप अपनी आंखों के सामने सिर्फ आवाम को सामने रखिए, देश को सामने रखिए, वो सारी चीज़ें आपको जो है स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो अंधभक्ति है कि मोदी खुदा हो गए, राहुल खुदा हो गए, अखिलेश खुदा हो गए, इस मानसिकता से बाहर आइए। खुदा हमारा सिर्फ दो ही हैं, हमारा देश और अवाम, और बाकी खुदा ने बल्कि अब तो ये अवाम विरोधी और देश विरोधी की हरकतें ये सब कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता ताकत दल तो जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे जो है वो देशभक्त रहे हैं और अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने
इनकी पहचान की हुई है उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके ये काले अंग्रेजों से निजात पाने की बात कर रहा है। तो इसलिए कुछ सिखाए पढ़ाए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भारतीय जनता दल तो सबको गद्दार कहता है। सबको गद्दार नहीं कहता है, बराबर कहता है ये काले अंग्रेज बता रहा है इनको, और काले अंग्रेजों को भगाना है और हमारे देश की जनता एक होकर के इनको भगाएगी। एक खबर कल आ रही थी कि ये जो तिमाही है अप्रैल से जून वाला, इसमें हमारे देश की विकास दर जो है 21% के आसपास रही। तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। ये बहुत ही स्वागत योग्य संकेत है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था जो पटरी पे आ रही है, ये संदीप चौधरी जैसे देश के दुश्मनों, राहुल जैसे देश के दुश्मनों का मुंह गिर जाएगा, वाम दलों का मुंह गिर जाएगा। मोदी जी, ये मोदी जी के जितने सिपा सालार वो कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी सिर्फ वोट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये देश के दुश्मनों को मैंने या और भी यानी समझाने के लिए जो क्रूड वर्ड्स होते हैं, सांपों को दूध पिला रहे हैं मोदी जी, सिर्फ सत्ता में बने ताकि इन्हीं को दिखा करके, इन्हीं पर चर्चा करके वो एक चुनावी माहौल बना गया। तो जरा सोचिए, जो सत्ता में बने रहने के लिए देश को दाव पर लगा सकता है, देश के हितों को दाव पर लगा सकता है, क्या वो राष्ट्रवादी है? ऐसी गतिविधि तो राष्ट्रद्रोह की होती है। वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। तो ये धोखेबाजी जो है बीजेपी के द्वारा हो रही है और हमारे मोदी जी के द्वारा हो रही है। देश के साथ धोखेबाजी, देश के साथ गद्दारी। देखिए, जब ये गद्दार, एक जो गद्दार शब्द का जो इस्तेमाल ये भारतीय जनता दल जो करता है, गद्दार का एक ही तात्पर्य है, इस मुल्क से गद्दारी। इन समूह ने गद्दारी के अलग अलग अपने हिसाब से वो परिभाषाएं, अवधारणाएं इन समूह ने गढ़ रखी है। कुछ गद्दारी और जो है वफादारी, देशभक्ति की अवधारणा जो है वो जीएनपीसी ने बना रखी थी कि जो नेहरू परिवार के प्रति भक्ति करेगा वो देशभक्त कहलाएगा। जो नेहरू परिवार की चमचागिरी न करे और उससे भक्ति न निभाए, वह देशद्रोही कहलाएगा। ये अवधारणा थी। और फिर यहाँ पर आ जाइए, इनके जो उनके छोटे भाई हैं बीजेपी वाले, इनका कहने वाला कि जो इनके बनाए हुए मॉडल है वो मतलब कि जो हिंदुत्व, और हालांकि देखिए ये इसको स्पष्ट करने की जरूरत है कि हिंदू सनातन हमारा बहुत पुरातन एक विचारधारा है, उसका एक दर्शन है, उसकी एक सोच है, बहुत पुरातन। और सबको सम्मान देना, सबको एकोमोडेट करना, सबको समाहित करने का उसका दर्शन रहा है। उस पर आक्रमण जरूर हुए हैं, लेकिन वो अपनी इस आचरण को, इस संस्कृति को छोड़ा नहीं है, और यही उसकी महानता है। आज कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो जो है कि हम हिंदू सनातन की रक्षा के लिए बचा रहे हैं। तमाम समाज में इन जीएनपीसी वालों से, वाम दलों से पैसे ले करके उनके फंडिंग, चूँकि इस तरह की फंडिंग निश्चित से चीन से आ रही है, और चीन से फंडिंग जो है इन्हीं दोनों के पास आती है, जीएनपीसी के पास और वाम दलों के पास। वो और उसी फंडिंग के जरिए कट्टरवादी तत्व जो अपने को पोज करते हैं कि वो हिंदू सनातन की रक्षा के लिए हैं,
नफरत तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है दिन रात नफरत उसमें डाल रहे हैं। और इसमें जीएनपीसी बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है। यह देश को जानना चाहिए कि इनको कभी भी अब जो है वो हिंदू सनातन का रक्षक मत मानिए। इनको कभी भी जो है वो जो है ये मत मानिए कि ये देश की रक्षा करेंगे। अच्छा, वो देखिए वो बड़े कंफ्यूज रूप में बात करते हैं। बात करेंगे जो है वो इस्लाम आस्था पर वो आक्रमण करेंगे, वो करेंगे, और फिर बोलेंगे वो अखंड हिंद, जय भारत, एंड कंफ्यूज। हिंद से भारत का कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत भारत है। भारत राष्ट्र के लिए किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। न तो हिंदू सनातन से कुछ लेना देना है, न तो इस्लाम से कुछ लेना देना है, और न तो जो है ईसाई पंथ से, न तो सिख पंथ से। भारत राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा करने में इन अलग अलग जो पंथ हैं या उनके जो विचार हैं, तो राष्ट्रभक्ति और मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती की भावना को मजबूत करने में, जगाने में ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये अपनी भूमिका तय भी कर सकते हैं और निभा भी सकते हैं। इससे अधिक राष्ट्र की गतिविधियों में इनका दखल बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि यह पंथ आधारित राष्ट्र नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। अब इसमें भी आरएसएस जैसे लोग ये उनकी दुष्टता का ही ये परिचायक है कि हमारा देश जो है बिल्कुल माने बिल्कुल जो है वो सर्वपंथ संभाव की उसकी एक वो परंपरा है। और राष्ट्रीय गतिविधि में किसी भी पंथ की जो है वो कोई भूमिका नहीं है। और ये बात हमारे उन अमर शहीदों ने सिखा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी वो हिंदुत्व का सहारा नहीं लिया। शहीद आजम भगत सिंह तो नास्तिक ही बन गए थे। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी हिंदुत्व का सहारा नहीं लिया। अशफाकुल्लाह ने कभी भी वो इस्लाम का सहारा नहीं लिया। खुदीराम बोस ने कभी भी हिंदुत्व का सहारा नहीं लिया। लोग देखें इसको। ये तो कट्टरवादी तत्व जो है अपने को पोस्ट करते हैं कि हम वो हिंदू सनातन के रक्षक हैं, फलाने हैं, सब झूठा और सिर्फ नफरत फैलाना। अभी झारखंड में पकड़ा गया था ना 10,000 सिम बैंक। अपने नाम से यदि आप कम से कम 2-4 सिम अपनी आइडेंटिटी के आधार पर, अपने आधार कार्ड के आधार पर यदि 2-4 आप ये सिम मैंने किसी कंपनी से लेना चाहे, मुश्किल से 2-4 के बाद वो कंपनी हाथ जोड़ देगी, हाथ खड़े कर देगी, नहीं साहब अब आपको नहीं मिलेगा। 9,000 सिम उसने सिर्फ एयरटेल ने दिया हुआ है उसको। और इस प्रकार जो है 10,000 सिम बैंक के द्वारा सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का एक धंधा चल रहा है, एक उद्योग चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। और वो सिर्फ और कहाँ चल रही है? जहाँ पर ये जीएनपीसी सत्ता में वो साझेदार है, झारखंड में। तो देश में जितनी भी नफरत वो फैलाई जा रही है, काफ़ी आशंका इस बात की है। अब ये मोदी जी तो चाहते हैं कि ये जीएनपीसी बेनकाब ना हो, लेकिन कोई भी राष्ट्रवादी सरकार होती और वो जांच करवाती तो निश्चित रहता है कि जितनी भी नफरत फैलाई जा रही है समाज में, और वो जो है हिंदू सनातन की रक्षा के नाम पर और इस्लाम आस्था
वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करते हुए ये निश्चित रूप से एनपीसी की फंडिंग, वामपंथियों की फंडिंग, चीन की फंडिंग के द्वारा ही और उन राज्यों में जहाँ पर एनपीसी की सरकार साझे में हो या डायरेक्टली हो, वहाँ से चलाई जा रही है। अब ये मोदी जी की सरकार, मोदी जी को सब पता है, लेकिन उनकी जो मंशा है कि देश की ये खतरनाक ताकतें मुल्क अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ जो खतरनाक ताकतें हैं, यह देश के सामने गद्दार के रूप में, देशद्रोही के रूप में, भारतद्रोही के रूप में बेनकाब न हो, ये साजिश कर रही बीजेपी। यही तो जो बीजेपी से सबसे बड़ा कष्ट यही है। और आगे भी यही तथ्य जो है भारतीय जनता दल अपने आवाम के सामने जो है वो रखेगा, और सबका आधार होगा भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय वो एकलाख मोहब्बत, भारतीय सद्भाव, भारतीय आपसी सम्मान, भारतीय आपसी सहयोग, भारतीय आपसी श्रद्धा, भारतीय आपसी स्नेह, भारतीय आपसी प्रेम, सब कुछ भारतीयता आधारित। और सारी जो बीच की जो दीवारें हैं, जाति है, संप्रदाय है, भाषा है, प्रांत है, सबको तोड़ करके, इसलिए कि वो फिक्सिशियस, वो कृत्रिम है और समाज को नुकसान जो वो पहुंचाने वाली, वो समाज विरोधी ताकतों की साजिश का क्या हिस्सा हो सकते हैं जातिवाद। लेकिन जातिवाद इस देश के लिए जहर है। और भी चीज़ें बतानी है, और ये बहुत गूढ़ विषय है। तो हमारे देश के लोग सिर्फ एकता की बात करें, भारतीय एकता की बात करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।